ओम श्री श्यामदेवाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम। महाशिव पुराण अध्याय 2। श्री शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को ये महा दिव्य कथा सुनाई है। निश्चित ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। ये बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली कि हे सूत जी, कल्याण में इस कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा कर वर्णन कीजिए एवं इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य श्री शिव पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकर इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों को नष्ट हो जाते हैं और उनका नाश कर देते हैं। तो प्राचीन काल की बात है कि कहीं किरातु के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। जो किरातु शहर, उस नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान से उत्पन्न दुर्लभ दरिद्र, बेचने वाला तथा वैदिक धर्म के विमुख था। वे स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो चुका था। वह भगवान का स्मरण नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था और संध्या आदि कर्मों से भी दूर हो गया था और दुराचारी एवं वैश्यवृत्ति के तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उनसे ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र, दूसरों को भी अपने बहकावे में लाकर, बहाने लेकर उन सबका धन हड़पता, परंतु उस पापी का थोड़ा सा ही धन धर्म के काम में नहीं लगता था। वह वैश्यागामी में तथा लीन था। सब प्रकार के आचरण और आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमते हुए प्रतिष्ठानुसार झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि शिवालय देखा, और जहां शिवालय को देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा और बहुत से संत हुए, एकत्र हुए, देवराज उस शिवालय में ठहर गया। परंतु वहां उसे ज्वर आ गया और उस ज्वर मतलब बुखार आ गया और उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। तो ज्वर से जब उसे बुखार तेज गति से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वह ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा कह रहा था और उसे तीव्र गति से बुखार, तेजी से बुखार था। तो
उस ब्राह्मण की कथा को वो सुनता रहा, जो भगवान शिव की कथा कह रहा था। तो 1 मास तक उसने कथा को सुना और 1 मास से अत्यंत पीड़ित होकर वो चल बसा। जब 1 मास को वो चल बसा तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी यमराज के दूत लेने आ गए और उसने उसे पासों में बांधकर ताकत लगाकर बलपूर्वक यमपुरी को ले गए। इतनी देर में भगवान शिव के गण, शिव के पार्षद, जो कि उनके गौर अंग कपूर के समान सफेद उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित थे और उनके संपूर्ण अंग पर भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्षों की माला गले में चमक रही थी और वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी को गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुटाया। अत्यंत अद्भुत विमान पर उसको बिठाकर उससे यमपुरी से भारी कोलाहल मच गया और कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे दूतों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की और उसके तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचे उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथ में दे दिया। जो शिव के गण थे, जो शिव के पार्षद थे, वो यम के दूतों से छुटाकर उस देवराज को अपने साथ अद्भुत विमान पर भगवान शिव के धाम ले गए। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। ये महाशिव प्राण की कथा सुनने का उसको फल प्राप्त हुआ, जो कि नास्तिक था, जो पूजा पाठ नहीं किया करता था। भगवान शिव का सावन का महीना है, सभी को भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उन्हें मनाना चाहिए। वो देवों को देव महादेव है, सर्वव्यापी हैं, स्वयंभू हैं। हम ऐसे देवादिदेव को सत सत नमन करते हैं। मृत्यु लोक के स्वामी हैं, आदि अंत के ज्ञाता और हमारे सांस सांस में बसे भगवान शंकर भोलेनाथ देवादिदेव। हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। नमस्कार।